स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन बच्चों सेकंड करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है हमसे, हमें ये समझना पड़ेगा पहले। तो हम समझते हैं बच्चों, यहाँ कुछ 3D वस्तुओं की छाएँ दी गई हैं। मतलब कुछ 3D वस्तुओं की क्या बच्चों, छाएँ दी गई हैं जो उन्हें एक ओवरहेड प्रोजेक्टर के लैंप के अंतर्गत या नीचे रखकर प्राप्त की गई है। क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चों कि जो 3D ये वस्तुएं हैं ना, जो भी 3D वस्तुएं हैं, ये जो छाया, ये ना उनकी छाया है। ठीक है, 3D वस्तुएं नहीं है, कोई भी एक 3D वस्तु के ऊपर से बल्ब, ऊपर से मतलब बल्ब से रोशनी डाली गई है। तो बल्ब से रोशनी डालने पे ना उस 3D वस्तु की जो छाया आई है वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक छाया से मिलान वाले ठोस की पहचान कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जैसे ये सर्कल शेप आया है ना, तो इसके हमें और एग्जाम्पल देने हैं कि ये किन 3D वस्तुओं की छाया हो सकती है। कौन सी ऐसी 3D वस्तुएं हैं जिनकी छाया ऐसे सर्कल में हो सकती है। आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें ये कह रहा है बच्चों कि यहाँ पर ना कुछ 3D वस्तुएं हैं। ठीक है, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से रोशनी, मतलब बल्ब से रोशनी डाला गया है। ठीक है, तो जब रोशनी डालने पे क्या हुआ कि उसकी छाया आ जाती है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है जैसे इसकी छाया आ रही है। तो ऐसी कोई भी ना 3D ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर से बल्ब से रोशनी डाली गई है, तो जो उसकी छाया आई है वो इस प्रकार से है। जो उसकी छाया के जो हमें शेप प्राप्त हुए ना, इस तरीके से प्राप्त हुए हैं। सर्कल, वर्ग, मतलब इसको वृत्त बोल सकते हो आप, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज और आयत। ठीक है बच्चों, तो हमें उन ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं जिनकी ये छाया है। ठीक है, तो देखिए एक तो हमने कल प्रैक्टिकल एक किया था ना, कल वाली वीडियो में दिखाया था कि बॉल की जो छाया होती है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। ठीक है, जो हमारी जो सर्कल ये छाया आई है ना, तो ये हमारा एक तो बॉल भी हो सकता है। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, तो ये बॉल, जैसे आप गेंद भी बोल सकते हो बेटा, आप बॉल को ना गेंद भी बोल सकते हो, गेंद। ठीक है, एक तो गेंद की छाया आपको इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल सर्कल में। और एक हो गया आपका लेमन, हो गया ऑरेंज, हो गया। ठीक है, लेमन जैसे नींबू आप लिख सकते हो, नींबू। ऑरेंज संतरा जो ये सब मतलब वस्तुएं हैं, मतलब सामान है जो ये सब, जैसे गेंद हो गया, नींबू हो गया और संतरा हो गया, इन सब की जो छाया है ना, आपको ये सर्कल ही मिलेगा। ठीक है, सर्कल शेप में इनकी छाया आएगी अगर आप इनके ऊपर लैंप से रोशनी देते हो तो। ठीक है, इनके ऊपर से रोशनी करते हो तो। ओवरहेड प्रोजेक्टर का मतलब ये होता है ना बच्चों, डायरेक्ट इसके ऊपर से, मतलब जो भी आपका वस्तु है उसके ऊपर से रोशनी देना। ठीक है, अब ये देखिए, ये सर्कल, ये जो वर्ग, सर्कल नहीं स्क्वायर है, ये वर्ग, इसका वर्ग कह सकते हो। ये वर्ग जैसी छाया जो है, हमें वर्ग जैसी शेप की छाया जो है हमें किस वस्तु से मिलेगी, तो ये हमारा मिल सकता है जो हमारी लीडो की गोटी होती है ना, लीडो की गोटी, आइस क्यूब से। ठीक है, लूडो की गोटी लिख सकते हैं हम, लूडो की गोटी। ठीक है, और आप दूसरा लिख सकते हो आइस। आपको स्क्वायर के और भी ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे आपके डेली लाइफ से। ठीक है, जरा सा सोचोगे ना जरा आप, तो आपकी ही डेली लाइफ से आपको स्क्वायर के ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, वर्ग के। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, त्रिभुज। ठीक है, तो इसकी छाया हमें पिरामिड से मिल सकता है। पिरामिड होता है ना जो, इस तरीके से पिरामिड से पिरामिड की छाया जो है इस प्रकार से आएगी आपकी। ठीक है, और आप कोण ले सकते हो, कोण, शंकु जिसे हम बोल सकते हैं ना, शंकु, कोण, कोण की छाया भी ऐसी ही आएगी बच्चों। ठीक है, अब यहाँ आयत का तो कल भी मैंने आपको दिखाया था, बुक की जो छाया थी वो कैसी आ रही थी, आयत की तो आ रही थी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पुस्तक लिख सकते हो, बेलनाकार
ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ना इतना ही करना था, इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। इनकी मतलब जो ये छाया है ये किन वस्तुओं की छाया हो सकती है, इसके हमें नाम बताने थे जो हमने बता दिए। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में यही करना था। अब हम इसके ना नाम और भी हो सकते हैं, आपको और भी आपकी डेली लाइफ से और भी एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगर आप सोचोगे तो बच्चों गोटी को ना हम पासा बोल सकते हैं। सॉरी, अभी मैंने यहाँ पासा देखा तो मुझे पासा नाम याद आ गया, पासा। ठीक है, तो आप ये लूडो की गोटी को पासा भी बोल सकते हो, सॉरी पासा। ठीक है, और यहाँ पे ये ना ईंट, आप ईंट की परछाई भी आपको इसी तरीके से दिखेगी, रेक्टेंगल में ही दिखेगी बच्चों ईंट की परछाई भी। ठीक है, मतलब ईंट की जो शेडो होगी, छाया, वो कैसी दिखेगी, रेक्टेंगल में ही दिखेगी। ठीक है, जो आयत आयत है ना बच्चों, आयत की जो छाया होगी वो ईंट की जो छाया होगी वो आपको आयत की शेप में ही दिखेगी। ठीक है बच्चों, तो इसके और भी आपको एग्जांपल मिल सकते हैं, आप थोड़ा सा सोचोगे तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, यही आप मैंने तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपका एक लाइक जो है हमें बहुत मोटिवेट करता है।